बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास होप सो कि आपने जो फ़र्स्ट लेक्चर था उसको ध्यान से सुन लिया होगा और उसमें जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई उनको नोट डाउन भी कर लिया होगा। उसमें जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने उसका फ़ॉर्मूला और जिस तरह से हर एग्ज़ाम्पल में या हर स्पेस में मीट्रिक की डेफिनेशन है उसको ज़हन नशीन करना है। फ़िलहाल उनको प्रूफ़ करने का जो भी तरीका है वो मैं आपको या तो सॉल्व फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर उसको प्रूव करने के लिए कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल आपने जो साथ साथ काम करना है वो ये करना है कि उन डेफिनेशंस को प्रॉपरली ज़हन नशीन कर लें कि किस स्पेस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हम मीट्रिक स्पेस के ऊपर देखेंगे कि ऑलरेडी प्रूव्ड जो मीट्रिक स्पेसेस हैं उनमें और कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, उनमें फ़ॉर्मूलाज़ कौन से अप्लाई हो रहे हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं अलग अलग। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। टू इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एंड द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एक्सियोम्स ऑफ अ मीट्रिक, इन पर्टिकुलर the triangle inequality M4, we give three more examples. The last example, space LP, is the most important one of them in applications. क्या मतलब है इस बात का कि मीट्रिक स्पेस को प्रूफ करने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो उसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है जो लास्ट में जाके आती है जिसे हम M4 कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस देखने के लिए हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। आप नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रियल वैल्यूड होना चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें कि आपका डिस्टेंस मीट्रिक ज़ीरो के इक्वल हो सकती है अगर पॉइंट्स इक्वल हों आपस में। ठीक है, इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस जो होगा वो डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा रियल स्पेस में रहते हुए, आर पे रहते हुए। कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। तो ये थर्ड थ्री प्रॉपर्टीज़ आप नोटिस करोगे कि ये अंडरस्टूड होंगी और इनको हमें ज़्यादा डिटेल में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, उसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटेशनल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी यूज़ हो जाते हैं, कोई ना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी लगाना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। तो सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो है सीक्वेंस स्पेस एस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी भी देखी थी। ठीक है, सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ उसका ताकि हमें इनका डिफरेंस पता चल जाए। सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, इसमें क्या फ़र्क था कि इसके अंदर सीक्वेंसेस थी। ठीक है, एक्स वी टेक द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बाउंडेड सीक्वेंसेस। ठीक है, यानी एक्स एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के पास एक टोटल सीक्वेंस पड़ी हुई होगी। एक्साई वन इसका पहली टर्म होगी, एक्साई टू इसकी दूसरी टर्म होगी, एंड सो ऑन इन्फिनिट मैनी टर्म्स होंगी, बिकॉज यू नो दैट अ सीक्वेंस हैज़ एन इन्फिनिट मैनी टर्म्स। सीक्वेंस के पास इन्फिनिट मैनी टर्म्स होती हैं क्योंकि उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, तो एक्स इस एक्स का पॉइंट है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस थी और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस थी। बाउंडेड मीन्स कि जब आप इसका मॉड लोगे तो ये किसी ना किसी नंबर से इसकी हर टर्म लेस आएगी। ठीक है, बाउंड किया जा सकता है। अनबाउंडेड वो होती हैं जो किसी से लेस नहीं की जा सकती, जिनका सुप्रीमम नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है, तो सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस स्पेस एस है उसमें किस किस्म की सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं, उसमें क्या फ़र्क है। द सीक्वेंस स्पेस एस, द
दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि बाउंडेड भी हो सकती हैं और अनबाउंडेड भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही सीक्वेंसेस होंगी। एंड द मीट्रिक डी डिफाइंड बाय, अब इसके ऊपर कैसे मीट्रिक डिफाइन करवाते हैं हम, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम 1 to infinity 1/2 रेज टू पावर जे एक्स आई जे माइनस ईटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स आई जे माइनस ईटा जे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम सीक्वेंस स्पेस एस में मीट्रिक के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो जे है वो हमारा 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, और एक्साई भी आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ईटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, एक्साइज जो है वो एक्स के टर्म्स हो जाएंगी और ईटाज जो है वो वाई की टर्म्स हो जाएंगी। ये जस्ट इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए है और कोई फ़र्क नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे। ओके, where x is the sequence of xi's and y is the sequence of etas. Note that the metric in example 116 में वही जो सीक्वेंस पे सेल इन्फिनिटी अभी मैंने आपको बताई थी वो वाली है, वुड नॉट बी सूटेबल इन द प्रेजेंट केस। वो कहते हैं कि अगर हम ये मीट्रिक लेते हैं और अगर हम क्या करते हैं मीट्रिक उठाते हैं अपनी एल इन्फिनिटी वाली जो कि सुप्रीमम वाली मीट्रिक थी और स्पेस ले लेते हैं सीक्वेंस स्पेस एस, तो हम मीट्रिक नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? बिकॉज अच्छा अगर आप सोचना चाहें तो इसकी वजह ये है कि इस स्पेस के अंदर बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों टाइप की सीक्वेंसेस हैं, लेकिन एल इन्फिनिटी में सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। क्योंकि उसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं तो वहाँ सुप्रीमम का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन जहाँ बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों टाइप की सीक्वेंसेस आ जाए वहाँ हम सुप्रीमम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी उसकी सुप्रीमम को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मीट्रिक यहाँ यूज़ नहीं की जा सकती। ओके, एक्सियोम्स M1 to M3 आर सेटिस्फाइड, यानी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी वो कहते हैं ये तो सेटिस्फाई हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? बिकॉज यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यूज़ हो रहा है, मींस मॉड यूज़ हो रहा है। आप देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड ले लिया है, नीचे देखें तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो जब पॉजिटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी जो आउटपुट होती है, ये जो उसका आंसर होता है वो भी एक पॉजिटिव ही होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इस वजह से सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हो तो ज़ीरो के इक्वल रखने पे हमेशा जो न्यूमिनेटर होता है यानी कि ऊपर की चीज़ होती है, अगर वो ज़ीरो हो तो आउटपुट ज़ीरो हो सकती है, आंसर ज़ीरो हो सकता है। तो हमें नीचे वाली सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए ये जो ऊपर की टर्म है इसको ज़ीरो के इक्वल रखना होगा। और अगर आप ऊपर की टर्म को ज़ीरो के इक्वल रख दोगे तो एक्स आई जे और ईटा जे इक्वल हो जाएंगे, और अगर एक्स आई जे और ईटा जे इक्वल हो जाएंगे तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सिमेट्री की है, यू नो कि मॉड के अंदर हम ईटा को एक्साई से इंटरचेंज कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव कॉमन लेकर उसका मॉड ख़त्म किया जा मॉड से उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्साई यहाँ सेकंड नंबर पे और ईटा फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो ये डी ऑफ एक्स वाई के बजाय डी ऑफ वाई एक्स बन जाएगा। तो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। रह जाती है हमारे पास द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज़ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इस मकसद के लिए क्या करते हैं, वी यूज़ द ऑक्सिलरी फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आर बाय एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टी ओवर 1 + टी। हमने एक फंक्शन यूज़ किया, लेट कर लिया कि एफ ऑफ टी एक आर के ऊपर डिफाइंड फंक्शन है और वो किस तरह से है कि टी ओवर 1 + टी करता है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ प्राइम ऑफ टी। आप इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव जैसे आपको लेना आता है ये हो जाएगा 1/1 + टी होल स्क्वायर
ठीक है, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव ले लिया विच इज़ पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन खुद पॉजिटिव था, उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। हेंस एफ इज़ मोनोटोन इंक्रीजिंग। ये एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलस की मदद से जानते हो कि कोई भी फंक्शन अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अब आपके पास है ए प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। आपने रियल एनालिसिस पढ़ी हुई है, उसके अंदर हम मॉड की ये वाली प्रॉपर्टी को जानते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है ये भी कि ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है ए मॉड प्लस बी मॉड के। अब इसमें अगर मैं फंक्शन को इसके ऊपर अप्लाई करवा देती हूँ, एफ इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है। फंक्शन अप्लाई करवाने से क्या होगा कि एफ़ क्या करता है, इसको जो भी इनपुट मिलती है फंक्शन को, ये उसको ऊपर लिखता है। जैसे इसको टी इनपुट मिले तो ये टी ओवर वन प्लस टी कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको टी के बजाय ए प्लस बी मॉड दे देती हूँ तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी मॉड ओवर वन प्लस ए प्लस बी मॉड। ठीक है, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन इसको टी कंसीडर करते हुए ऊपर एज इट इज़ लिखेगा और नीचे इसमें वन ऐड कर देगा, वन प्लस ए मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है, अब चूँकि हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये जो नीचे एलसीएम है इसको मैं ऊपर इस टर्म के साथ सेपरेट लिख देती हूँ और इस टर्म के साथ भी सेपरेट लिख सकती हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, आप नीचे वाले एलसीएम को सेपरेट तोड़ नहीं सकते हैं, आप ऊपर की टर्म्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ए सेपरेट हो गया और बी सेपरेट हो गया। ऐसे कभी नहीं करना कि आप ए के नीचे वन लिख दो और ये जो आधी टर्म्स हैं ये दूसरे के नीचे डाल दो, ऐसे नहीं करना कभी। अच्छा, अब आपके पास है ए ओवर वन प्लस ए मॉड प्लस बी मॉड। एज़ यू नो कि जैसे ही हम डिवीज़न के नीचे नंबर बढ़ाते हैं तो हमारा आंसर छोटा होता जाता है। ये बात आप जानते हैं कि जैसे अगर मैं 1/2 करूँगी 0.5 होगा, जैसे ही मैं 2 से 3 पे जाऊँगी, मैं 3 बढ़ा दूँगी डिनोमिनेटर 1/3 कर दूँगी तो मेरे पास जो आउटपुट होगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि जो ये नंबर है और अगर मैं यहाँ से बी ख़त्म कर देती हूँ, एक पॉजिटिव नंबर को ओवर में ख़त्म कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, हम डिवीज़न में एक नंबर ख़त्म कर दें तो हमारा आंसर पहले से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ फिर ग्रेटर का सिंबल लगा के हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव नंबर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इस ए पॉजिटिव नंबर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनानी है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि उसको डी का फॉर्मूला बनाना पड़ता है, यानी कि डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी सम नंबर और जो भी आप अंदर डालते हो। ठीक है, तो उस मकसद के लिए मैंने यहाँ से बी उड़ा दिया और यहाँ से ए को उड़ा दिया। अब देखते हैं, ये हमने सारा काम किया है। अभी इसमें स्पेस की एलिमेंट्स को पुटिंग नहीं किया है, अभी सिर्फ एक फॉर्म बनाई गई है। अब इस फॉर्म के अंदर हम अपनी सीक्वेंस को पुट कर सकते हैं। इन दिस इनइक्वालिटी वी लेट ए इक्वल्स एक्साई आई माइनस ये जो भी सिंबल है एंड बी इज़ इक्वल टू, ये एक और अंदर नंबर ऐड करवाएगा, जैसे एक्स वाई जी होता है ना, तो ये एक्साई हो गया, इसका जो भी आप नेम बोलना चाहो। ठीक है, मैंने एक थर्ड नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ईटा और एक्साई के बीच में एक थर्ड नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, वेयर जी इज़ इक्वल टू लेट्स से एस। ठीक है, एस जे, ये मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। देन ए प्लस बी, यानी कि अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ तो ये थर्ड चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ मैंने ऐड किया है। तो पुटिंग करने से ये आपके पास एक टर्म बनेगी। ठीक है, एंड यू कैन कॉल दिस इज़ डी एक्स वाई, दिस इज़ डी एक्स और इसको आप जी बोलोगे, एंड दिस इज़ डी ऑफ जी वाई। ठीक है, अंदर जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपके पास
बन चुकी है। ठीक है, ये 1/2j का फैक्टर ऊपर अभी मिसिंग था, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ लिख सकते हैं, वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने इस तरह से प्रूफ की है। अब याद रखना है कि जब भी मीट्रिक शो करना होता है तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने इसी तरह से सेटिस्फाई करवानी है। स्टार्ट के जो 3 हैं वो अंडरस्टूड तरीके से की जा सकती हैं, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत लॉजिक आपको देनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव रह रहा है या ये सिमेट्रिक रह रहा है या फिर ये ज़ीरो हो रहा है। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, उसमें आप नोटिस करोगे कि कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लॉजिक्स जो हैं वो कंप्यूटेशनल वे में देनी होगी। ठीक है, ओके। स्पेस बी ए ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। अब इस स्पेस में क्या है आपके पास, बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू बी ए इज अ फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड इन अ गिवन सेट ए एंड द मीट्रिक इज डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए एक्स टी माइनस वाई टी। क्या मतलब है कि बी ए स्पेस का हर एलिमेंट बजाते खुद एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन डिफाइंड होता है और बाउंडेड भी होता है किसी भी गिवन सेट ए के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप जिस भी सेट ए के ऊपर ये स्पेस बनाएंगे बी ए, उसके एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो एलिमेंट्स खुद फंक्शंस होंगे और वो फंक्शंस डिफाइंड और बाउंडेड दोनों होंगे। ठीक है, एंड द मीट्रिक इज डिफाइंड, और उसके ऊपर हम मीट्रिक ये वाली डिफाइन अगर करवा देते हैं तो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। वो कैसे होंगी, पहली प्रॉपर्टी अगेन अंडरस्टूड है कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप इसको जीरो के इक्वल रख दोगे तो अंदर से मॉड के अंदर की चीज़ को जीरो करोगे, जैसे ये बताया गया करके दिखाया गया है कि एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी ज़ीरो हो जाएगा और देन ये इक्वल हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सिमेट्री की है, चूँकि मॉड के अंदर जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको कैसे करना है कि उसको हम सीखें, तरीका इस तरह से सीखेंगे आप कि बनाना होता है ना डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, थर्ड चीज़ अंदर इन्वॉल्व करवा के हम डिस्टेंस को तोड़ देते हैं। तो अब डी ऑफ एक्स वाई आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो डी ऑफ एक्स वाई का मतलब आपको एक्स टी और वाई टी लेट करना होगा। तो खुद से ही एक्स टी माइनस वाई टी का मॉड आपने लिया। अब इसके अंदर मैंने जी टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगाते हुए सेपरेट कर दिया है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी मॉड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड होता है, तो अंदर जी ऑफ टी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने उसको तोड़ दिया है। सब्ट्रैक्शन वाला इसको दे दिया और एडिशन वाला इसको दे दिया। नाउ नोटिस कि अगर एक चीज़ ये वैल्यू सिंपली अगर इससे बड़ी है तो जो इसका सुप्रीमम होगा वो तो लाजमी इससे बड़ा होगा। सुप्रीमम तो वैसे भी बड़ी चीज़ होती है, तो इन जनरल जो चीज़ बड़ी है उसका सुप्रीमम भी बड़ा होगा, तो हम इसको खुद से सुप्रीमम भी लिख सकते हैं। अब नोटिस करें कि ये जो फॉर्मूला है ये डी ऑफ एक्स जेड को शो कर रहा है और ये डी ऑफ जी वाई को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरफ से भी सुप्रीमम आप लगा सकते हो तो वो डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से शो हो जाती है। अब हमारे पास है स्पेस एल पी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके अंदर हमें हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस पढ़नी है L2। जैसे जैसे हम P को बदलते जाएंगे इस स्पेस का नाम बदलता जाएगा। ठीक है, वैसे ये LP स्पेसिस कहलाती हैं, लेकिन अगर आप P को 2 ले लोगे तो ये हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस बन जाएगी। अगर आप P को 3 या फर्दर जैसे इन्फिनिटी ले लोगे तो वो सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी बन गई थी इस तरह से। हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2 हो गई। हॉल्डर एंड मिन्कॉस्कीज इनइक्वालिटीज़ फॉर सम्स, ये जो हॉल्डर और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी है ये हम इन स्पेस के अंदर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी उसको प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। ये कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे ऊपर अभी हमने एक ऑक्सिलरी फंक्शन यूज़ किया था एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनाने के लिए, उसी तरह से हॉल्डर और मिन्कॉस्की की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी यूज़ होंगी हिल्बर्ट स्पेस को मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्पेस एलपी की डेफिनेशन क्या है।
लेट p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि आप 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी ले सकते हो, बी अ फिक्स रियल नंबर. बाय डेफिनेशन each element in the space LP is a sequence x is equal to xij from 1 to so on of numbers such that their pth power of their absolute value, यानी आप इसको किस तरह से पढ़ सकते हो, द सम ऑफ pth पावर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स. ठीक है, एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 सो ऑन, ये सारी क्या हैं, ये टर्म्स हैं. ये टर्म्स हैं. आप क्या कर रहे हो, इन टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो और फिर उसकी पावर ले रहे हो और फिर उनको सम कर रहे हो. तो जो काम सबसे एंड पे किया है, इसको रीड करते वक्त आपने वो काम सबसे पहले बोलना है, जैसे कि सम. ठीक है, मैं कहूँगी इसको सम ऑफ द pth पावर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स. ठीक है, तो इसको रीड करने का ये तरीका है. ये करे क्या, ये कन्वर्ज करे, यानी कि सम ऑफ द pth पावर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स कन्वर्जेस. हमेशा सम की कन्वर्जेंस की बात होती है. सीरीज़ के सम जो होते हैं वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होते हैं. ठीक है, तो स्पेस एलपी का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी पी पावर लगेगी, यानी कि अगर 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स के सिंपली उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम कन्वर्ज करे. अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा उनका स्केयर्स का सम कन्वर्ज करे. अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स उनके क्यूब का सम कन्वर्ज करे. इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा. कन्वर्जेंट का मतलब जो भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है उसका जो सम होता है वो फाइनाइट होता है, वो लेस देन इन्फिनिटी होता है. ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी नंबर को अप्रोच कर रही होती है, तो वो लेस देन इन्फिनिटी रहती है. एंड द मीट्रिक इज़ डिफाइंड बाय, अब इसके ऊपर मीट्रिक कैसी डिफाइन होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्साई जे माइनस ईटा जे होल पावर पी होल पावर 1/p. यानी एक्स वाई का डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा, इसकी कंसेक्टिव टर्म्स का डिस्टेंस लेकर, डिफरेंस लेकर उसकी पावर p लेंगे, उसका सम करेंगे और होल पावर 1/p होगी. ठीक है, यानी अगर p2 है तो आप क्या करोगे, ये सिंपली डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा. इफ़ यू नोटिस कि अगर मैं p को 2 रख लेती हूँ तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा. यहाँ पे 2 आएगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट, यहाँ 2 आएगा तो ये बनेगा होल स्क्वायर. और हम डिस्टेंस फार्मूला में यही तो करते हैं, हम टर्म्स का डिफरेंस लेकर उनका स्क्वायर करते हैं और फिर हम एट द एंड उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो इस तरह से अगर 3 है, L3 ले रहे हो तो क्यूब ले लिया जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा. सो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी स्पेस चेंज होगी. तो फॉर्मूला आपने याद रखना है. बच्चों, इस स्पेस में जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसको किस तरह से प्रूव करना है वो थोड़ा सा लेंथी है. इसको मैं या तो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ. जो अभी तक मैंने डेफिनेशंस या फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, आप उनको अच्छे से दोबारा देखिएगा. बुक आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है. इन चीज़ों को आप राइट डाउन भी कीजिएगा. इस लेक्चर को प्रिपेयर करने का तरीका ये होगा कि आपने सॉफ्ट में बुक ओपन करनी है, उसमें जो भी डेफिनेशन है उसको अपने पास हार्ड नोट्स में लिखना है. डेफिनेशन को लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे एक बार और उसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की कोशिश खुद से भी करेंगे. जब तक कि मैं आपको सॉल्व फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर देती, आपने इसको खुद से ट्राई भी करना है. अदरवाइज़ चीज़ें शायद आपको समझ ना आए. फंक्शन एनालिसिस आसान है लेकिन इतनी भी नहीं है. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.